गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे अपनी साइंस की वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 7th की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है साइंस का ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड इन मोशन, मतलब वस्तुएं जो कि रुकी हुई हैं और वस्तुएं जो कि गति में, मतलब जो कि चल रही हैं। तो चलो पहला हमारे को क्वेश्चन दिया, बहुत इजी वर्कशीट है, बस समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग यू सी अराउंड, मतलब हमारे को एक लिस्ट बनानी है जो कि अब आप अपने आसपास देख रहे हो। तो अपने आसपास ये जो रेड वाली मैंने लिखी हैं वो आंसर्स हैं। आप और भी कुछ लिख सकते हैं जो आपको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं। तो मैंने लिखा है जो मेरे को अपने आसपास दिखी हैं, जैसे कि इसमें वो एग्जाम्पल्स में दिया है ट्री, काइट, वैसे मैंने लिखा है कार, पेन, टेबल, बस, वाटर बॉटल, डॉग, बटरफ्लाई, कप, बैट, रैट। ये सारी चीज़ें मुझको अपने आसपास दिखाई दी हैं। आप ये भी लिख सकते हैं यदि आपको कुछ और वस्तुएं भी अपने आसपास दिखाई दी हैं तो वो भी आप इनमें ऐड कर सकते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारे को अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ दिस आर मूविंग एंड विच आर एट रेस्ट, मतलब इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रुकी हुई हैं। तो हम इन जो हमने ऊपर देखा है उसके बेसिस पर हम अपने इस टेबल को भरेंगे। तो चलिए भरते हैं इस टेबल को। तो जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, जो रेड वाला है वो आपके आंसर्स हैं, जो रेड से लिखा गया है वो आपके आंसर्स हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हमने देखा, जो ट्री है वो तो रुका ही रहता है, वाटर बॉटल वो भी रुकी ही रहती है, कप रुका रहता है, बैट रुका रहता है, टेबल रुका रहता है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनको जहाँ हम देखते हैं ना, अगर हम घूम कर आएंगे दोबारा से तो ये वहाँ ही रहेंगी अगर किसी ने इनको छुआ नहीं है, किसी ने इनको उठाकर अलग नहीं रखा। ट्री को तो वैसे कोई अलग नहीं रख सकता, वो तो अपनी जगह पर ही रहेगा, पर और जैसे ग्लास है, वाटर बॉटल है, इनको किसी ने उठा के नहीं रखा तो जब तक हम कहीं से आएंगे घूमकर और अगर किसी ने नहीं देखा तो वो वहाँ पर ही हमारे को दिखाई मिलेगा, क्योंकि वो खुद से नहीं चल सकते हैं। और आगे है ऑब्जेक्ट इन मोशन, और वे चीज़ें जो गति में होती हैं, जैसे कि काइट। जब हम काइट उड़ाते हैं तो हम देखते हैं पहले तो वो हमारे ऊपर ही होती है, पर कुछ देर बाद वह दूर चली जाती है। और वैसे ही बस में जब कोई ड्राइवर चलाता है तो वो आगे चली जाती है। थोड़ी देर हम रुके हुए हैं और थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं बस को तो वो दूर तक चली जाती है। वैसे ही कार भी। और डॉग तो खुद ही चल सकता है आराम से, तो वो भी चल सकता है। हम देखते हैं अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद वो वहाँ चले जाता है चलकर खुद से। और वैसे ही बटरफ्लाई भी उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट, कि आपने डिसाइड कैसे किया कि कोई जो वस्तु है वो मोशन में है या रेस्ट में है। हमारे को क्या कहा गया है, आपके आंसर्स मैंने आपको जो वर्कशीट में है वो पहले ही प्रोवाइड करा दिए। ये आपकी समझने वाली चीज़ें जो आपको समझनी है, और रेड वाले जो हमने आपको लिखा हुआ है वो आपके आंसर्स हैं जो ऊपर आपको दिए गए हैं। तो हमारे को ये लास्ट टॉपिक हमारे को दिया गया है कि कोई वस्तु कैसे डिसाइड करते हैं हम कि गति में है, यानी कि चल रही है या नहीं चलती है। तो यू माइट हैव नोटिस दैट द काइट इज ऑन एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम वाइल द ट्री इज़ एट द सेम प्लेस। मतलब जब हमने देखा ज़रूर होगा कि जब एक काइट होती है हम उसे हवा में उड़ाते हैं तो कुछ देर बाद वो ना दूर चली जाती है ना। और जबकि एक पेड़ जो होता है हमने अभी देखा वो यहाँ ही है और कुछ देर बाद भी देखेंगे वो उसी जगह पर होता है। तो यह और आगे क्या है, ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और मोशन, और इन्हीं बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई वस्तु गति में है यानी कि चल रही है या विराम अवस्था है, मतलब कि रुकी हुई है। तो जैसे कि अब अगर एक कप है हमारा रखा हुआ है, वो टेबल पे किसी ने नहीं छुआ, हमने देखा है वो यहाँ ही है, और कुछ देर बाद हम देखते हैं दोबारा से आके, तो हम दोबारा से घूम कर आए हैं
तो दोबारा से देखते हैं वो वहाँ ही रखा हुआ है, तो मतलब वो रुकी हुई है, वो विराम अवस्था में है, वो रेस्ट में है, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास एक पेट है, ठीक है, डॉगी, तो वो थोड़ी देर पहले यहाँ है, अभी वो यहाँ था मैं, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो कहीं और जाके बैठा हुआ है, मतलब वो इस जगह से उठकर उस जगह पर गया, उसने क्या किया है, मोशन किया है, गति की है, वह चल सकता है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था, रेस्ट और मोशन। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।